ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेनाग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगात्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। क्या कहता है? संजय कहते हैं तम तथा कृपयाविष्ट, तथा माने इस प्रकार कृपया आविष्टम अश्रुपूर्ण आकुल एकक्षणम। कृपया आविष्ट माने करुणा से व्याप्त, करुणा से भरपूर, और अश्रुपूर्ण आकुल एकक्षणम आंसुओं से पूर्ण व्याकुल नेत्रों वाले विषीदंतम तम, विषीदंतम शोक युक्त, तम माने उसको, उस अर्जुन को। मधुसूदन इदम वाक्यम उवाच, भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। पूरा का पूरा क्या अर्थ होगा? तथा माने इस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से परिपूर्ण ऐसे व्याकुल नेत्रों वाले उस अर्जुन को मधुसूदन भगवान ने यह वचन कहा। तो देखो प्रभु जी क्या वचन कहा वो तो दूसरे श्लोक में देखेंगे, लेकिन इसको पहले जरा समझ लेते हैं। कृपा, कृपण और कार्पण्य, ये तीनों शब्द पदों की मूल प्रकृति तो एक ही है, ये तीनों की मूल प्रकृति एक ही है। तथापि फिर भी कृपा सत्व गुण से संबंध रखता है, कृपण रजोगुण से संबंध रखता है, और कार्पण्य तमो गुण से संबंध रखता है। अब 7वें श्लोक में, इसी अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन स्वयं कहेगा कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, मैं कार्पण्य दोषों से युक्त हूँ, माने तमस गुण युक्त कार्पण्य वृत्ति से मैं युक्त हो गया हूँ। लेकिन फिर भी ऐसा कहता है अर्जुन, स्वीकार करता है कि मैं कार्पण्य दोष से युक्त हूँ। उसे भी संजय यहाँ पर कृपयाविष्टम सत्वगुणी कृपा के रूप में क्यों देखते हैं? संजय कहते हैं कि अर्जुन कृपा से आविष्ट हो गया। कृपा माने करुणा, करुणा से आविष्ट हो गया। और वहाँ जहाँ अर्जुन कहता है कि मैं कार्पण्य दोष से युक्त हूँ, उसका अर्थ है मैं निराश हो गया हूँ, मैं विक्षिप्त हो गया हूँ, मैं समझो कार्पण्य किसको कहते हैं कि जो चीज़ हमको मिली है
उसका सदुपयोग न करके उसको ऐसे ही पड़े रहना देना, उसका दुरुपयोग कर लेना या उसको सड़े रहने देना, पड़े रहने देना, इसका नाम है कार्पण्य, जिसको हम सामाजिक भाषा में लोभ की कहते हैं। लेकिन लोभ से भी यह थोड़ा शब्द गहरा है। मनुष्य जन्म मिला है परमात्मा प्राप्ति के लिए, लेकिन अगर परमात्मा प्राप्ति का प्रयत्न न करके विषयों की वासना के पीछे ही पड़े रहेंगे तो हमारे से बड़ा कार्पण्य दोष युक्त कोई नहीं है, ऐसा शास्त्र में कहते हैं। तो वहाँ अर्जुन असमंजस में पड़ जाता है, इसलिए अपने आप को ये तमस से संबंधित कार्पण्य शब्द अपने लिए इस्तेमाल करता है। 7वें श्लोक में आएगा कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, ऐसा कह के। लेकिन ऐसे कार्पण्य से युक्त अर्जुन को संजय कृपापूर्ण देखता है। कृपापूर्ण माने करुणा युक्त देखता है। क्यों भाई ऐसा देखता है? क्योंकि सज्जन पुरुष दूसरे के दुर्भाव को भी अथवा तो दुर्भाव युक्त दूसरों को भी सद्भाव रूप ही देखते हैं। इसी का नाम तो सज्जन है। कोई अगर बुरा है तो उसकी बुराई न देखकर उसमें जो गुण है उस रूप से, जैसे समझो एक आदमी ने क्रोध किया तो हमारे दिमाग में एक छाप बैठ जाएगी, ये तो क्रोधी आदमी है। लेकिन क्रोध तो क्षणिक किया था ना, पूरा जीवन तो उसका प्रेम से परिपूर्ण है। तो हम उसके ये जो गुण है वह नहीं देखते, उसका दोष याद रखते हैं। और एक बार जो आदमी ने जो व्यक्त किया वो वैसा ही रहेगा ये भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि पूरा संसार परिवर्तनशील है। कोई अगर दुष्ट है तो वह दुष्ट ही हमेशा रहेगा, ऐसा हम नहीं मान सकते। कई प्रकार के उदाहरण हमारे शास्त्रों में, हमारे इतिहास में, हमारे पुराणों में है। जो लुटेरा था अंगुलीमाल या वालिया जो भी कहो, वो नारद जी के उपदेश से वाल्मीकि बन गया। तो दुष्ट भी सज्जन पुरुष बन सकता है, सत्पुरुष बन सकता है, महापुरुष बन सकता है, महर्षि बन सकता है। तो कैसे हम मान ले कि आज जो हमें जैसा लग रहा है वो वैसा ही रहेगा, या तो कई समय पहले हमने जिसको जैसा माना था, अनुभव किया था, आज भी वह वैसा ही है। लेकिन हम तो बुरी इमेज को, छाप को लेकर साथ में घूमते हैं और उसी तरह से उसका मूल्यांकन करते हैं। लेकिन सज्जन पुरुष ऐसा नहीं करते, क्योंकि सज्जन पुरुष दुर्भाव युक्त दूसरों को भी सद्भाव रूप ही देखते हैं। उसमें कई प्रकार के सद्भाव तो है ही, उसको देखो ना, दुर्भाव को क्यों देखते हो? और ऐसी कौन सी चीज इस जगत में है, इस समग्र सृष्टि में ऐसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, परिस्थिति एक भी आप ढूंढ कर देखो कि जो गुण ही गुण धारण किए हुए हो। सभी गुणवानों में भी कोई ना कोई दोष रहता है, सभी दोष वालों में भी बहुत सारे गुण रहते हैं। रावण हमें तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वह असुर था और सीता जी का हरण किया था, सती का हरण किया था और राम जी से युद्ध किया था, राम जी का विरोध किया था, सद्भाव का विरोध किया था। लेकिन फिर भी उसमें परमात्मा दर्शन करने वाली मंदोदरी सभी सतियों में पहली गिनी जाती है। उसका पति क्या परमेश्वर था? नहीं था। लेकिन मंदोदरी को उसमें क्या दिखा होगा? परमेश्वरत्व दिखा होगा ना, तभी तो वह सती है। तो कहने का मतलब यही है कि सब में या किसी में भी दोष ही दोष हो ऐसा नहीं। सज्जन पुरुष जो होता है वह किसी का दोष नहीं देखता। अर्जुन स्वयं को कार्पण्य दोषयुक्त बताकर अपने आप को विनम्र दर्शा रहा है। अर्जुन ने कहा कि कार्पण्य दोषोपहत, मैं तो कार्पण्य दोष से, वह उसकी विनम्रता है। देखो भक्त इतना विनम्र होता है, विनम्रता ही भक्त का सबसे पहला लक्षण है। यहाँ भक्त अर्जुन है, भगवान का शिष्य है, तो विनम्र तो वैसे भी उसके नाम में ही रुजुता रही हुई है। अर्जुन वह अत्यंत रुजु है और अपने आप को विनम्रता से युक्त करते हुए कहता है कार्पण्य दोषों में तो, अरे मैं तो, जैसे कहते हैं ना तुलसीदास जी या सूरदास जी कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मेरे जैसा कुटिल, खल और कामी कौन होगा।
देखो इतने बड़े संत, इतने बड़े महापुरुष जिसका स्मरण मात्र हमें पवित्र कर देता है, वह भी कहते हैं कि मेरे समान इस दुनिया में कोई कुटिल, कोई खल, कोई कामी नहीं है। ये क्या है? वह वास्तव में अपनी कुटिलता, अपनी कामुकता दर्शाने के लिए नहीं कह रहे हैं। वो अपने आप में दोष देखते हैं, लेकिन उसको अभिव्यक्त कर देना, लेश मात्र भी दोष है उसको पर्वत के समान देख लेना, यह अध्यात्म मार्ग में, ये भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने का उत्तम उपाय है। ये उसकी विनम्रता है, विनय है उसका। कहा जाता है कि हमारे अंदर अगर हमें डेली 100 दोष दिखने लग जाए तो समझ लो मोक्ष का दरवाजा खुल गया। 100 दोष माने हम कामी है, क्रोधी है, लोभी है, ये तो ठीक है, ये तो बड़े बड़े दोष है। लेकिन हमने कोई विचार किया गलत तो ये भी हमारा दोष है। हमारे अंदर कोई भाव जागा क्षण मात्र के लिए, उसको भी हमने देख लिया। कोई दुर्भाव जागा तो देख लिया, तो ये भी दोष हमने देख लिए। हमने कोई कठोर शब्द बोल दिया, ये भी दोष है। हमारे किसी वर्तन के कारण हमारा इंटेंसिव नहीं था, उसकी तरफ हमारा ध्यान भी नहीं था, लेकिन किसी को कष्ट पहुंचा, ये भी दोष है। हम कहीं गए, सत्संग में गए समझ लो, और बाहर चप्पल उतारे और ऐसी जगह रास्ते में ही उतार दिए और किसी को इससे कष्ट हुआ, ये हमें बाद में पता चला, अरे हमारे चप्पल तो किसी को कष्ट भी कर सकते हैं, चाहे नहीं भी किया हो। उठकर वापस जाते हैं और उसको उठाकर दूसरी जगह रख देते हैं। वो अपना दोष वो हमें दिख गया। ऐसे छोटे छोटे भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, दंभ, ये तो है ही, ये तो दिखेंगे ही। लेकिन ऐसे छोटे छोटे दोष भी जब हमें दिखने लग जाए तो समझ लो कि मोक्ष का दरवाजा खुल गया। ये संजय तो महापुरुष है, सज्जन पुरुष है, एक महात्मा की कक्षा के व्यक्ति है, तो वह कैसे किसी का दोष देख सकता है। और अर्जुन भी परम रुजु, परम भक्त है, इसलिए अपने आप को विनम्र अनुभव करते हुए वह अपने आप को कार्पण्य दोषी कहता है, ये उसका सौजन्य है। तो संजय भी महापुरुष है, वह किसी के दोष को देखने का प्रयत्न क्यों करेगा? कभी नहीं करेगा, क्योंकि किसी के दोष को देखना, दोष दर्शन करना किसी का तब हो सकता है जब दर्शक स्वयं उस दोष से तादात्म्यपन कर ले। किसी का दोष हमें कब दिखेगा? जब हम उस दोष से तदाकार हो जाए, माने उस दोष को अपने अंदर स्थान दे, अपने अंतःकरण में, तभी तो उसके दोष दिखे। देखो कोई भी वस्तु का ज्ञान हमें कब होता है? हमारा आत्म चैतन्य पदार्थ चैतन्य से जब एक रूप होता है, किसी को पदार्थ को देखना है, जैसे इस रुमाल को हमें देखना है, तो हमारे अंदर का आत्म चैतन्य अपनी आँखों के झरोखे से बाहर निकलेगा और इस पदार्थ का चैतन्य इस पदार्थ से बाहर निकलेगा। दोनों का जब मिलन होगा तब हमें यह रुमाल दिखेगा कि यह रुमाल है, यह केसरी है, यह उपयोगी है, यह हमें चाहिए। जो भी इसके बारे में जो भी ज्ञान होगा, दोनों चैतन्य के मिलन से होगा। तो दोष भी कब हमें पता चलेगा? माने ये बाहर है तो बाहर नहीं दिख रहा है, बाहर से हमारा आत्म चैतन्य इसको भीतर ले जाता है और भीतर बुद्धि इसका विश्लेषण करती है कि ये क्या है, और चित्त में पड़े हुए फोटोग्राफ देखती है कि ऐसी वस्तु तो रुमाल हो सकती है, तब निश्चय करती है कि ये रुमाल है। इतनी सारी प्रोसेस एक क्षणार्ध मात्र में हो जाती है। तो इस रुमाल नाम की वस्तु को हमने अपने अंदर भीतर स्थान दिया और उसका विश्लेषण किया, तभी हमें उसका ज्ञान हुआ। तो किसी के दोष का ज्ञान हमें कैसे होगा? जैसे समझो हम किसी को कहें ये तो नालायक है, लायक नहीं है, तो उसकी नालायकता क्या है? ये झूठा है, झूठ बोलता है, तो या तो ये क्रोधी है, क्रोध करता है, तो उसके क्रोधीपन को हमने जानने के लिए अपने अंदर लेना पड़ेगा, तभी तो हम उसका विश्लेषण हमारी बुद्धि करके उसको जानेगी कि इसका नाम क्रोध है और ये उसने किया, माने इसका नाम क्रोधी। तो अपने अंतःकरण में जब हम क्रोध को स्थान देते हैं, जब काम को स्थान देते हैं, तो हम भी तो मैले हो गए। इसलिए महापुरुष किसी के दोष को नहीं देखते। दोष को देखने के लिए उसके दोष को पहले अपनाना पड़ता है। व्यवहार में लाने की बात नहीं है, लेकिन अपने अंतःकरण में उसको स्थान मिलेगा, तभी तो उसका ज्ञान होगा।
तो कहते हैं जब दर्शक स्वयं उस दोष से तादात्म्यपन्न हो जाए तब उस दोष का दर्शन हो सकता है। माने स्वयं दोष रूप होकर ही दोष दर्शन किया जा सकता है। स्वयं दोष रूप होकर ही दूसरों के दोष दर्शन किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार यद्यपि माया रचित इस दृश्य प्रपंच में गुण दोष रहित तो कोई वस्तु है ही नहीं, फिर भी अशुद्ध चित्त वाले को दोष दिखता है, दोष ही प्रतीत होता है। वही वस्तु शुद्ध चित्त वाले सत्पुरुष को गुणयुक्त प्रतीत होती है। अर्जुन में सत्व युक्त कृपा दिखी संजय को, क्योंकि अर्जुन में और बहुत सारे गुण तो थे ही। वह रुजु था, वह नम्र था, वह भक्त था, कितने वो सरल था, आदि गुण तो उसमें थे ही। तो संजय ने उसकी ओर दृष्टि रखी, तो शुद्ध रूप में वह उसको देखता है। जो कचरा पड़ा है उसको हटाकर, जैसे हम जाते हैं कहीं तालाब में पानी पीने के लिए, तो ऊपर थोड़ा बहुत कचरा होता है तो हाथ से इधर उधर करके स्वच्छ पानी पी लेते हैं। बस उसी तरह महापुरुष किसी को भी देखते हैं तो उसके दोष को नज़रअंदाज करते हैं, उसकी उपेक्षा करके उसके मूल गुण स्वरूप का ही ध्यान करते हैं। देखो, काम, क्रोध, मोह आदि किसी भी प्रकार का आवेश जब चित्त में होता है तब मनुष्य अपना आपा खो बैठता है। आवेश तो पूज्य जनों का तिरस्कार भी करवा देता है, औचित्य अनौचित्य का विवेक करने की क्षमता भी छीन लेता है। अंदर से कोई आवेगात्मक हमारा अगर वर्तन होगा, जब हमें गुस्सा आता है, जब हमें काम व्याप्त होता है, जब हमें क्रोध लगता है, जब हमें लोभ लगता है, तो तब कहाँ विवेक रहता है? आवेगात्मक वर्तन हो जाता है। गुस्सा आया, हमने किसी को बोल दिया, किसी का अपमान कर दिया, कठोर शब्द निकल गए, तो तब हम अपना आपा खो बैठते हैं। और पूज्य जन जो हमारे गुरुजन है, जो हमारे बुजुर्ग है, उसका भी अपमान कभी कभी कर देते। अरे आपको पता नहीं, आप बैठो, आपको क्या पता, आप बूढ़े हो गए, ऐसा कह देते हैं। ये तो अपमानजनक बातें हैं, लेकिन हो जाता है, क्योंकि उसमें औचित्य अनौचित्य माने उचित क्या है, अनुचित क्या है, इसका विवेक करने की क्षमता ये आवेश, ये आवेग छीन लेता है। तो आवेशवश मनुष्य धर्म का भी परित्याग कर देता है। धर्म माने कर्तव्य, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसको भूल जाता है। आवेगात्मक स्थिति में मनुष्य को अपने कर्तव्य का भान नहीं रहता, उसका भी वह त्याग कर, नहीं करना है मुझे, जाओ आप, तो ऐसा कह देते हैं ना गुस्से के कारण। वास्तव में वो तो करना पड़ता है, करने जैसा भी होता है। अर्जुन आए तो थे युद्ध करने के लिए, युद्ध करने की इच्छा से, परंतु जब अपने ही परिजनों को देखा तो कृपा के आवेश के कारण अपना कर्तव्य भूल गया। जैसे अभी हमने कहा कि आवेश में हम अपना कर्तव्य भूल जाते हैं, अपना धर्म भूल जाते हैं। तो कृपा के आवेश से अभिभूत होकर, अभिभूत माने प्रभावित, उससे प्रभावित होकर अपना क्षात्र धर्म भी परित्याग कर देता है, और परित्याग करने के लिए तत्पर हो जाता है और कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। ऐसा उनका विचार भले हमें अहिंसात्मक लगे, करे हाँ अच्छी बात है, हिंसा नहीं करने की बात कर रहा है, लेकिन वह विचार धर्म परक नहीं है, कर्तव्य परक नहीं है, और न तो न्याय परक है, न तो नीति परक है। उसका यह निश्चय आवेश परक और मोह परक है। न्याय परक होता, नीति परक होता, धर्म परक होता, तब तो ठीक बात थी, कर्तव्य परक होता तब तो ठीक बात थी, लेकिन उसका यह निश्चय कैसा है, आवेश परक है, मोह परक है। मोह परक माने मोह से लिया हुआ, आवेश में लिया हुआ निश्चय है, निर्णय है, तो ये योग्य नहीं होता। इसलिए भगवान उसको डांट देते हैं, समझ लो एक तरह से, कि अरे क्या कर रहे हो, ये बेवकूफ़ों जैसी बातें क्यों कर रहे हो, ये कायर क्यों बन रहे हो। भगवान कहेंगे उसको, संस्कृत में ऐसी गाली होती है, कार्पण्य दोषो कहता है, तब कहता है कि नपुंसक मत बनो, ऐसा कह देते हैं भगवान। तो ये तो फिर क्योंकि उसको जगाना था ना, कि अरे भाई जागो, तुम क्या कर रहे हो, तुम आवेश में आकर, तुम मोह में आकर अपना धर्म भूल रहे हो, अपनी नीति भूल रहे हो, अपना न्याय भूल रहे हो, अपना कर्तव्य च्युत हो रहे हो। तो देखो, अर्जुन ज्ञानी तो था नहीं, यहाँ हमें दिखाया गया हमारे प्रतिनिधित्व के रूप में, वो ज्ञानी तो था नहीं। भले अर्जुन ने सुन रखा था कि देवर्षि नारद जी
महर्षि वेदव्यास, पितामह भीष्म इत्यादि महापुरुष कृष्ण को परमात्मा, पर ब्रह्म स्वरूप, पुराण पुरुष, आदि देव, सनातन धर्म रूप मानते थे। 10वें अध्याय में ये बात आएगी। 10वें अध्याय में 12वें 13वें श्लोक में ऐसा कहा है कि आप आदि देव है, आप सनातन धर्म रूप है, आप पुराण पुरुष है और आप पर ब्रह्म स्वरूप है। ये सब मानते थे महापुरुष को। कृष्ण को पर ब्रह्म स्वरूप सब मानते भी थे और नारद की तरह विश्वरूप में उसके दर्शन भी करते थे। लेकिन अर्जुन का चित्त शुद्ध नहीं था। चित्त शुद्धि से ही यह सब दिखता है। तो अर्जुन चित्त शुद्धि के साधन रूप कर्म योग का ही अधिकारी था। कैसे सिद्ध होगा कि अर्जुन कर्म योग का अधिकारी था? भगवान ने उसको संन्यास लेने के लिए मना कर दिया क्योंकि वह उसका अधिकारी नहीं था। कैसे पता चला? तो इस तरह से पता चला कि उसका चित्त शुद्ध नहीं था। कैसे समझेंगे चित्त शुद्ध नहीं था? क्योंकि जो नारद जी को दिख रहा था, जो भीष्म पितामह को दिख रहा था, जो पुराण पुरुष इत्यादि वेद व्यास जी को दिख रहा था, वो अर्जुन को नहीं दिख रहा था। वो नहीं समझ पा रहा था कि ये पुराण पुरुष है। ये तो समझ रहा था कि हमारे मित्र है। लेकिन धीरे धीरे भगवान की कृपा से उसका चित्त शुद्ध हुआ। उसने शिष्यत्व स्वीकार किया और कहा कि आप तो महापुरुष है। अभी भगवान तो नहीं मानता है, अभी तो महापुरुष ही मानता है। मैं आपका शिष्य हूँ, आप महापुरुष है, महान ज्ञानी है, मुझे उपदेश दो, मुझे रास्ता दिखाओ। गुरु के स्थान पर उसको स्थापित किया। और फिर जब भगवान ने उसको उपदेश दिया तो धीरे 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 उसका अंतःकरण शुद्ध होता गया। और अंतिम शुद्धि के लिए भगवान ने कहा कि अभी तो तुम कर्म योग के अधिकारी हो, इसलिए कर्म करो। तुम्हारे लिए कर्म सबसे श्रेष्ठ है। भगवान को आगे कहेगा कि भगवान आप बता रहे हो कि ज्ञान तो सर्वश्रेष्ठ है, तो फिर आप मुझे इस कर्म में क्यों जोत रहे हो, कर्म में क्यों लगा रहे हो? तो भगवान उसको समझाएंगे कि अभी तुम्हारा चित्त ऐसा नहीं है कि आप निवृत्ति परक जीवन बिताकर ज्ञान की प्राप्ति कर सको। आप तो कर्म करके अपने अंतःकरण को शुद्ध करो। तो अर्जुन, इसलिए अर्जुन चित्त शुद्धि के साधन रूप कर्म योग का ही अधिकारी था। ऐसा दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान कहेंगे। मधुसूदन शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है भगवान के लिए। तो मधुसूदन यह भगवान का पराक्रम सूचक नाम है। आगे जो कहा ना मधुसूदन, उवाच मधुसूदन, तो भगवान मधुसूदन नाम मिलने के पीछे एक कहानी है। मधु कैटभ नाम के 2 दैत्य थे। मधु राग रूप, मधु माने मधुर मीठा, राग मधु दैत्य है, कैटभ माने कड़वा। तो द्वेष कैटभ नाम का दैत्य है। हमारे अंदर ही बैठे हुए राग द्वेष जो है वही मधु और कैटभ नाम के असुर है। ये दैत्य है। ये द्वेष रूप कैटभ दैत्य और राग रूप दैत्य मधु। ये मधु कैटभ परमात्मा का भेदक है। परमात्मा तत्व का माने जो परमात्मा विश्वात्मा भगवान के मंगलमय मिलन में बाधा रूप है। ये भगवान के भेदक है, माने भगवान से युद्ध करते हैं, भगवान को रोकते हैं, उसको एकत्व उत्पन्न, भेदभाव उत्पन्न करने वाले हैं। हर एक व्यक्ति के साथ हमारा भेदभाव क्यों रहता है? जो राग होता है उसके प्रति हमारा भाव रहता है और जिसके प्रति द्वेष होता है उसके प्रति हमारा द्वेष रहता है, भेद रहता है। तो भेद और भाव मधु कैटभ के ही प्रतिनिधि है, माने राग द्वेषी मधु कैटभ है, जो हमें परमात्मा से मिलने में बाधा रूप है, व्यवधान है। श्री भगवान के मंगलमय मिलन में यह मुख्य बाधा है। समझो भगवान हमें क्यों नहीं मिल पा रहे हैं, हम परमात्मा प्राप्ति क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो सबसे बड़ी और सबसे पहली बाधा है राग द्वेष। अगर राग द्वेष निवृत्त हो गए तो छोटी मोटी बाधाएं तो अपने आप पार कर जाओगे। राग द्वेष माने क्या? जो हमें अनुकूल है उसके प्रति राग, जो हमें प्रतिकूल लगता है नहीं, प्रतिकूल लगता है उसके प्रति द्वेष। राग है वह चाहिए चाहिए चाहिए, और द्वेष है उसका हमें निवारण करो, हटाओ हटाओ हटाओ। तो सटाना और हटाना ये हमारे मन के भाव है, उसको ही राग द्वेष के। जब तक राग द्वेष रहेगा तब तक हम निष्पक्षपाती दृष्टि नहीं कर पाएंगे, पक्षपात हो ही जाएगा।
जो हमारे अनुकूल है, जो हमारे शरीर के संबंधी है, जो मैं है, जो मेरे है, जो मेरे लिए है, उसके प्रति राग। जो मैं के अनुकूल नहीं है, जो मेरे नहीं है, जो मेरे लिए नहीं है, उसके प्रति द्वेष। वह चाहे व्यक्ति हो, वह चाहे वस्तु हो, वह चाहे पदार्थ हो, वह चाहे परिस्थिति हो। कोई भी परिस्थिति हमें पसंद क्यों आती है? हमारे अनुकूल है। बहुत गर्मी, बहुत ठंडी, बहुत बारिश हमें अनुकूल नहीं है, क्योंकि वह हमें बेचैन करती है, व्यग्र करती है, असुविधा उत्पन्न करती है। तो उसके प्रति द्वेष। अरे अब ये कब रुकेगी बारिश? अरे कितनी गर्मी पड़ रही है, इस बार तो परेशान हो गए। द्वेष होता है, उसके प्रति अरुचि होती है। और खुशनुमा हवामान है, हाँ कितना प्रसन्न वातावरण है, कितना मजा आ गया, हाँ, उसके प्रति राग होता है। तो हमारे मन में ही ऐसे संस्कार पड़े हुए हैं कि सामने से कोई भी वस्तु हमें प्राप्त हो, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, परिस्थिति, मन सीधा उसके ऊपर स्टैंपिंग करता है। ठीक है, बेठीक है, योग्य है, अयोग्य है, अनुकूल है, प्रतिकूल है। जो ठीक है, जो योग्य है, जो अनुकूल है, उसके प्रति राग। जो बेठीक हमें लगे, जो अयोग्य लगे, जो प्रतिकूल लगे, उसके प्रति द्वेष। तो राग द्वेष का सिक्का लगाना बंद करे जब मन, ये हमें सजाग होकर करना पड़ता है। कैसे होगा ये प्रश्न नहीं है, यही तो साधना है। हमें करना होगा, हमें सावधान रहना होगा कि किसी से राग न हो जाए, किसी से द्वेष न हो जाए। सावधान रहना होगा, सावधानी ही साधना है महाराज। अगर ये साध्य कर लिया हमने, राग द्वेष निवृत्त कर लिया, तो फिर यात्रा बहुत आसान हो जाएगी। तो यहाँ भगवान का नाम मधुसूदन इसलिए है, उसने मधुकैटभ नाम के असुरों का संहार किया था, इसलिए इसका नाम मधुकैटभ है। यह भगवान का पराक्रम सूचक नाम है। अब आगे कहते भगवान उवाच, तो ये भगवान का उपदेश देने के लिए गुण युक्त नाम है। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।